तो संगत जी अभी हम ये आपको बैक साइड से दिखा रहे हैं और ऊपर आप देख भी रहे होंगे मंजिल का जो काम हो चुका है, ऊपर का हर के निशानों पे पेंट हो चुका है। ऊपरली मंजिल का जो पेंट का कार्य हो चुका है और नीचे जो 2 मंजिल है उसका भी काम किया जा रहा है, अभी प्लास्टर हो चुका है। तो बहुत ही बड़ा विशाल गुरु घर है। अपने गुरु घर में इतनी तो जगह जरूर बना के रखें कि जिससे कि हमारे सामाजिक कार्य है जो है गुरु घर में ही हो सके। जिस भी संगत ने भुट्टा मंडी में हमारे सतगुरुदास महाराज जी गुरु घर के दर्शन किया हो तो उसी तर्ज पे जो है यहाँ दरबार सजना है। संत निरंजन दास जी महाराज खुद आए थे यहाँ इस गुरुघर का नींव पत्थर रखने। बहुत ही सुंदर गुरुद्वार बनेगा जब ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और ऐसा गुरुद्वारा शायद ही पंजाब और हरियाणा में कहीं जो गांव के स्तर पे है ऐसा गुरुघर होगा। हाँ जी संगत जी, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। मैं आपका दोस्त राज गयासड़े। सतगुरु रविदास महाराज जी की जैसा कि आपको पता है हम गुरु घरों के दर्शन दीदार करवाते हैं। जहाँ भी हमें पता चलता है सतगुरु रविदास महाराज जी को ऐतिहासिक गुरु घर है और जहाँ तक भी हमारी पहुँच बन पाती है संगत जी, हमारी यही कोशिश है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सतगुरु रविदास महाराज जी के जो हमारे गुरु घर हैं जिनमें आज बहुत से कार्य भी हो रहे हैं और समाज को भी आगे बढ़ा रहे हैं, तो ऐसे ही गुरु घरों की खोज में हम रहते हैं और फिर आप संगत जी को दर्शन करवाते हैं। तो एक आज ऐसे ही बहुत बड़े बनने जा रहे गुरु घर में हम आए हैं। अगर मैं गाँव के हिसाब से बात करूँ तो शायद ही पंजाब या हरियाणा में ऐसा कोई गुरु घर होगा जो आज तक आप जी ने शायद इससे पहले ही देखा होगा। बहुत ही बड़ा गुरु घर बनने जा रहा है यहाँ और बहुत सी एक ऐसी यूनिटी के साथ काम किया जा रहा है जो एक समाज के लिए एक प्रेरणादायक भी है। जब हम यहाँ आए तो पहले तो हमारे बहुत मन खुश हुआ देख कर कि इतना बड़ा गुरु घर और एक गांव के लेवल पे जो ऐसे बनने जा रहा है, तो बहुत ही मन हमारा भी खुश हुआ और आप संगत को भी देखकर बहुत ही खुशी होगी। तो मैं अब मेरे सहयोगी हरमन से कहूँगा कि आपको पहले गुरु घर दिखाएंगे हमारा। तो संगत जी ये देखिए बहुत ही विशाल और सुंदर गुरु दरबार बनने जा रहा है यहाँ। इस वक्त हम इसकी बैक साइड में खड़े हैं गुरु घर की। ये देखिए दूर से कितना, आपको लोकेशन के हिसाब से भी देखिए कि बहुत ही सुंदर लोकेशन है यहाँ गुरु घर की। और अब यहाँ का मैं पता भी बता देता हूँ आपको कि ये गांव तसिम्बली है। तसिम्बली जो कि पंजाब में है और अम्बाला के नज़दीक ये गांव पड़ता है, तो गांव तसिम्बली है। अगर आपने भी कभी यहाँ संगत ने दर्शन करने आना तो आप देख सकते हैं। अभी यहाँ जो गुरु घर का कार्य है वह किया जा रहा है, चल रहा है यहाँ पे कार्य। और ऊपर देखिए आप पेंट हो चुका है, पेंट का कार्य हो चुका है और इस पे हर के सुंदर निशान भी देखिए, इन पे भी पेंट किया जा चुका है। और जो नीचे की 2 मंजिल हैं अभी उन पे जो है प्लास्टर का कार्य हो चुका है, तो पेंट का काम होना है। तो 5 मंजिल जो है गुरु घर हमारा बनने जा रहा है यहाँ। तो संगत जी अब ज़्यादा देर ना करते हुए पहले आप उसको गुरु घर के दर्शन दीदार करवाते हैं। तो अब हम आपको दूसरी तरफ से लेकर के आए संगत जी। यहाँ से यह मेन गेट हो गया गुरुद्वार में अंदर जाने का। और यहाँ पता भी आप देख लें, ये गुरु रविदास मंदिर सेवा करता श्री गुरुदास सेवा सोसाइटी रजिस्टर है, पिंड हुमायूंपुर, तसिम्बली, जिला मोहाली है। संगत जी ये है पता है गुरु घर का। और ये मेन रोड लगता है, इसको तसिम्बली रोड बोलते हैं। इधर जो हमारा लोकल शहर है अपना हंडेसरा निकल जाते हैं। तो संगत जी अब हम गुरुद्वार में अंदर आ चुके हैं और पहले तो हम आपको आसपास का एरिया दिखा देते हैं। यहाँ काफ़ी बड़ा है, खुला है। एक गाँव में भी यह सोच बना के रखनी चाहिए कि आने वाले समय में भी कि जो हमारे कार्य हैं, ब्याह शादी कोई समागम के कार्य हो गए अपने गुरु घर में हो सकें, तो अपने गुरु घर में इतनी तो जगह जरूर बना के रखें कि जिससे कि हमारे सामाजिक कार्य है जो है गुरु घर में ही हो सकें। तैयारी चल रही है अभी और काफ़ी समय भी इसको लग रहा है बनने में, क्योंकि आपको पता है कि हमारे समाज आर्थिक रूप से अब थोड़ा मजबूत होने लगा है, तो उसको गुरु घर को बनने में काफ़ी समय लगा है। और वो इसी कारण से है क्योंकि जब जब पैसा कमेटी के पास इकट्ठा होता गया तो वो लगाते चले गए। पता लगा है कि 8-10 साल से ऊपर हो चुके हैं गुरु घर को बनते हुए। तो आपको पता भी जब इतना बड़ा गुरु घर बनाना हो तो खर्चा भी काफ़ी होता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे समाज में आज हो भी रही हैं और हमारा समाज जो बिल्कुल दृढ़ता से आगे इस चीज़ में बढ़ भी रहा है। तो आइए अब सामने अंदर गुरु दरबार के दर्शन करवाते हैं आपको। तो आप ये संगत जी ऊपर हर का निशान साफ देख रहे हैं। अभी इसके भी जो दोबारा से स्थापना करनी है और जैसा कि हमें कमेटी ने बताया था कि संत निरंजन दास जी महाराज खुद आए थे यहाँ इस गुरु घर का नींव पत्थर रखने, तो और भी वो भी जानकारी हम लेंगे। तो अभी निशान साहब जो है, पहले जो हमारा गुरु दरबार था यहाँ, बहुत जो पुराने समय के हमारे गुरु दरबार होते हैं आपने देखे होंगे, अभी बहुत से गाँव में हैं क्योंकि समाज अब आगे बढ़ रहा है इन चीज़ों को देखते हुए कि समाज के जो कार्य हैं वो सारे गुरु घर में हों। तो वो उस समय का जो पुराना गुरु घर था हमारा, उसको हटा करके अब बड़ा गुरु दरबार बनाया जा रहा है। क्योंकि अभी ये बन रहा है तो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का जो हमारे प्रकाश है, अमृतवाणी का प्रकाश है, तो वो इस कमरे में किया गया है। उसके भी आपको दर्शन करवा देते हैं। कण कण दे विच जिस दा वास, ओ मेरे सतगुरु रविदास, दर्श दिखा दियो
कमले नूं ते मिट जावे जन्मां दी प्यास। तो आए संगत जी अब अंदर दर्शन करें, जो ये हमारा बड़ा गुरु दरबार बनने जा रहा है। तो देखिए जैसा कि हमने बताया कि बड़ा गुरु दरबार है, तो काफ़ी स्पेस है अंदर गुरु दरबार में बैठने के लिए संगत की। यहाँ सामने दरबार साहब सजाना है और यहाँ तो पेंट का काम जो है 70% हो चुका है, क्योंकि जो पेंट का एक जिसे ले कह देते हैं वह तो कर चुके हैं, अब इसको फाइनल भी किया जाना है। तो सामने जो है दरबार साहब लगना है, सतगुरु रविदास महाराज जी का स्वरूप रखा जाना है। तो जिस भी संगत ने भुट्टा मंडी में हमारे सतगुरु रविदास महाराज जी गुरु घर के दर्शन किया हो, तो उसी तर्ज पे जो है यहाँ दरबार सजना है। और ये एक बहुत बड़ी स्पेस है अंदर कि जैसे संगत बैठती है तो 150-200 संगत भी अगर यहाँ आ जाए एक टाइम में तो यहाँ आराम से बैठ सकती है। और दूसरा जैसे संगत जी अगर अब हमारे भी जो ब्याह शादी के कार्य हैं वो अनंत कार्य के रूप में किए जाते हैं, तो यहाँ वो भी आराम से किए जा सकते हैं कि गुरु दरबार में संगत बैठे और अनंत कार्य जो हैं यहाँ सतगुरु रविदास महाराज जी की अमृतवाणी के साथ उनके आशीर्वाद में किए जा सकें। तो हमने पहले आपको एक मंजिल दिखा दी है यहाँ, और काफ़ी बड़ी स्पेस है ये। अब साइडों से भी आपको दिखा देते हैं। तो ये जो पहली मंजिल हम देख रहे हैं संगत जी, तो ये अंदर से हमने देखा और साइडों में भी देखिए कितनी स्पेस छोड़ी गई है। बहुत ही सुंदर गुरु दरबार बनेगा जब ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और ऐसा गुरुद्वारा जैसा कि हमने बताया कि शायद ही पंजाब और हरियाणा में कहीं जो गाँव के स्तर पे है ऐसा गुरुघर होगा। बहुत ही संगत ने यहाँ चाव और उत्साह के साथ इस कार्य को किया है। और सबसे बड़ी बात है संगत जी की फाइनेंशियल जो हमारी आज आर्थिक तौर पे हम देखते हैं, तो उसको ध्यान में रख के कैसे इन्होंने मजबूत दृढ़ इरादे से यह कार्य किया है। थोड़ा थोड़ा जब भी पैसा इकट्ठा होता है, कहते हैं 10 साल से ऊपर हो चुका है समय, जब भी पैसा इकट्ठा होता है तो लगाते हैं। अब की जो है तपस्या, चाहे इसको 10 साल लग गए, चाहे 12 साल लगे, चाहे इसको बनने में कंप्लीट होने 15 साल लगे, पर अगर आगे की पीढ़ियों की संगत की बात की जाए तो यह कम से कम 50 साल या मैं तो कहूँगा इससे भी ज़्यादा जो सालों की बात की जाए, तो फिर यहाँ ऐसा गुरु घर और इसको अभी छेड़ने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ ये बना बनाया होगा जो आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत ही सुविधाजनक यहाँ सारे कार्य हो जाएंगे। गुरु दरबार तो बहुत सुंदर बन गया, फिर जैसा कि मैंने बताया कि सारे कार्य भी यहाँ हो जाएंगे। तो इधर भी देखें आप, इधर साइड में सीढ़ियाँ दी गई हैं ऊपर जाने के लिए, और जो गुरु दरबार के साथ है साइड में काफ़ी स्पेस है यहाँ। तो ये संगत जी हम दूसरी मंजिल पे आए हैं, और जैसा कि हमने बताया कि काम चला हुआ है। ये हमारे यहाँ के गुरु घर के सेवादार हैं जो काम में लगे हुए हैं। और इधर दूसरी मंजिल का भी आप देख लीजिए, ये गुम्बज बने हुए हैं सामने दरबार के। और ये सामने जो है दरबार का फ्रंट हो गया, जिस पर भी काम चला हुआ है। गुरु घर के यहाँ सेवादार लगे हुए हैं पेंट के कार्यों में। तो ये दूसरी मंजिल हम देख रहे हैं संगत जी। और इधर से भी देखिए कि जैसा नीचे पूरी स्पेस छोड़ी गई है, साइडों में भी, ऊपर भी बैठने का अच्छे से बना दिया गया है। साइडों में स्पेस है, काफ़ी प्लास्टर हो चुका है और आगे पेंट का कार्य किए जा रहे हैं। तीसरी मंजिल पे लेकर चलते हैं आपको। तो अब संगत जी हम हैं तीसरी मंजिल पे, और तीसरी मंजिल पे जैसा कि हमने बताया कि पेंट का काम हो चुका है, नीचे भी गुम्बज बनाए गए हैं और तीसरी मंजिल पे फ्रंट में भी गुम्बज बनाए गए हैं। तो ये इधर से मैं अपने दोस्त हरमन से कहूँगा जो ये कैमरे की हमारे साथ सेवा निभा रहे हैं। ये बड़ा गुम्बज देखिए जो मेन हो गया गुरु दरबार का। हार के निशान रंग दिए गए हैं भगवा रंग से, और पूरी गुम्बज को जो है वाइट रंग से सजाया गया है। देखने में काफ़ी सुंदर लगता है। दूर से भी अगर आप देखेंगे पूरा जो तसिम्बली बहुत बड़ा गांव है यहाँ। हमारे समाज के भी यहाँ 2-3 जिसे कह देते हैं अलग अलग पार्टों में रहते हैं, माजरियाँ हैं, तो सभी यहाँ से गुरु दरबार में सेवा दे रहे हैं। और जो हर समाज का वर्ग है यहाँ गुरु घर में सेवा दे रहा है। तो अब हम नीचे बेसमेंट में आए हैं, और बेसमेंट भी दिखा देते हैं आपको। अब थोड़ा दिन ढल चुका है तो थोड़ी लाइट की है अभी, पर आपको देखने से आइडिया लग जाएगा। बेसमेंट भी काफ़ी बड़ी है ये। और हमें तो खुशी होती है संगत जी की अगर अब गांव में भी इस लेवल पे सोच बना करके यह कार्य हो रहे हैं, तो आने वाले समय में जो हमारी पीढ़ियों के लिए बहुत सुविधाजनक ये सारे कार्य हो जाएंगे, क्योंकि सारे ही कार्य यहाँ गुरु घर में हो जाते हैं। बेसमेंट में जैसे नीचे लंगर का हो गया, वह यहाँ से आराम से किया जा सकता है। और एक बड़ी बात ये भी हो जाती है कि संगत जी जैसे कि हम ऊपर गुरु दरबार बनाते हैं नीचे बेसमेंट रख के, तो एक तो साफ़ सफाई का बड़ा जो
रहता है वो भी साफ सफाई अच्छे से रहती है गुरु दरबार में। और दूसरा उसके नीचे जो बेसमेंट बन जाती है आप लंगर हॉल के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं और स्टोर रूम के भी रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो एक बड़ा फायदा हो जाता है कि जैसे हमने बेसमेंट नीचे छोड़ दी और ऊपर गुरु दरबार हो गया तो नीचे भी स्पेस मिल जाती है कोई भी कार्य करने के लिए, और ऊपर गुरुद्वारा में तो जो है फिर साफ सफाई का भी बहुत एक अच्छे से मैनेज हो जाता है। तो यह है बेसमेंट तक हमने देख लिया। तो आइए अब यहाँ के जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, यहाँ के जो गुरु घर के सेवादार हैं, यहाँ के जो गांव के बसनीक हैं, उनसे बात करेंगे और यहाँ जो इतना बड़ा विशाल गुरु घर बन रहा है ये उसकी दास्तान जानेंगे संघर्ष की। आइए। तो संगत जी अब है हमारे साथ गुरु घर के सेवादार, ये प्रधान साहब जी हैं जगीर सिंह जी, रूपचंद जी हो गए, शेर सिंह जी हो गए और गुरुसेव सिंह जी हो गए, जो यहाँ गुरु घर की कमेटी से जुड़े हुए लोग हैं और जो गुरु घर में भी सेवा में रहते हैं। तो जैसा कि हमने बताया था कि बहुत ही सुंदर गुरुद्वारा है, बड़ा गुरुद्वारा इन्होंने बनाया। तो यहाँ के जो संघर्ष की इनकी दास्तान है वह इनसे जानेंगे। जी जय गुरुदेव जी। जैसा कि प्रधान साहब जी आपने पहले तो आपको कमेटी को सभी आपको गुरु घर के सेवादारों को बहुत बहुत बधाइयाँ जो आपने इतना बड़ा और सुंदर गुरुद्वार बना रहे हैं आप लोग। ये ऐसा बड़ा गुरु घर बनाने का आपका कहाँ से ख्याल बना कि कैसे सोच बनी? सोच से बनी जी, पहले छोटा सा 4 बंदे बैठ सका थे। जी जी। गुरु ग्रंथ साहब हो गया, पीटी साहब हो गया, बंदा बैठने वाला नहीं, पढ़ने में तक दिक्कत रहा थी। जी जी। तो इस करके मन का चले भी किसी गरीब आदमी का, अपने स्वास्थ्य के बंदे का ब्याह शादी का प्रोग्राम हो जाए, लंगर पानी का चल जाए, जी सत्संग सारे जुड़ कर बैठ जाएंगे। मौसम खराब हो जाता है तो जी जी। सत्संग का प्रोग्राम गुरु घर के अंदर हो जाए, हाल के अंदर छोटे में जुड़ नहीं सकते जी। अंदर करना पड़ेगा जी जी। वो तो है जी, अब तो बड़ी स्पेस होगी आपके पास यहाँ तो जैसे इसमें करना पड़ेगा। अगले साल तो और बढ़िया हो जाए, दरवाजे लग जाएंगे। जी जी। वो तो आप लोग हम चल ही रहे हैं जी अभी। जी जी। हमने वो दिखाया जी वीडियो पूरी संगत को दिखा यूपी के दिया। एकना संगत में पंडाल महा लगा था बाहर। जी। एक बाहर से आती थी ना, देखना संगत उठ कर चली हाँ, फिर दोबारा तो फिर अगला साल भी वेस्ट हो जाना। तो संगत जी आपने देखा यहाँ सतगुरुदास महाराज जी का जो तहसील हमने आपको पता बताई थी कि तहसील गाँव है ये और पंजाब में पड़ता है और अम्बाला के नज़दीक है। तो ये जो आपने आज दर्शन किया है कि बहुत बड़ा गुरु घर है। तो अगर आप संगत भी कोई अपने गांव में ऐसा प्लान कर रहे हैं गुरु घर बनाने का, गुरु घर को बड़ा करने का, तो ये बहुत ही सुंदर नक्शा है। बहुत ही दिल खुश हुआ देख के संगत की ये ऐसे गुरु घर तो शायद हमारे पंजाब हरियाणा के यहाँ कहीं आसपास होंगे भी नहीं। तो अगर आप संगत ने भी ऐसा कोई गुरु घर बनाना है तो आप यहाँ आकर के देख सकते हैं। चाहे इतना बड़ा ना बनाए पर ये नक्शा बहुत सुंदर है। जैसे 5 मंजिल का है तो नक्शा बहुत सुंदर है। अगर छोटा भी आप इसको करके बनाएंगे तो बहुत सुंदर लगेगा। तो ऐसे ही अगर हमारे इसी तर्ज पर अगर गुरु घर बन गए, जैसी गुंजाइश हो संगत जी, देखिए इन्होंने भी इतने जैसे 200 घर बता रहे हैं, गुंजाइशें तो पूरी होती हैं। और जैसे 12-15 साल लग गए हैं बनाते कि थोड़ा थोड़ा करके बनाएंगे तो आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत सुविधा हो जाएगी। सारे ही प्रोग्राम गुरु घर में रहते हैं, सारा ही संगत का बैठने का गुरु घर में हो जाता है। तो हमारी भी यही कोशिश है कि ऐसी जुड़े हुए सभी गुरु घरों की आपको जानकारी दी जाए, इतिहास साझा किया जाए, संत महापुरुषों के दर्शन दीदार करवाए जाए, संत समागमों के दर्शन दीदार करवाए जाए। तो आज ये तहसील गांव में हमने गुरु घर के दर्शन किए। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइए कमेंट करके और अपनी राय भी जरूर दीजिएगा। मिलेंगे फिर किसी वीडियो में। जय गुरुदेव। जो बोले सोनिरपै सतगुरुदास महाराज की जय।